शुरू से हमारे दिमागों में एक चीज़ भर दी जाती है कि अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं या खुद को तरजीह देते हैं तो हम सेल्फिश हैं। आप पूरी ज़िंदगी दूसरों का काम करते रहो, आप पूरी ज़िंदगी उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहो, आप पूरी ज़िंदगी दूसरों को सर्व करते रहो, तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हो। द मोमेंट आप खुद के बारे में सोचते हो, द मोमेंट आप खुद को तरजीह देने लगते हो, तो लोगों की नज़र में आप सेल्फिश हो जाते हो। आपको एक टाइटल मिल जाता है सेल्फिशनेस का। सेल्फिश कहलाने से भी ज़्यादा वर्ड्स क्या है कि आप दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, जहाँ आपकी अपनी कोई सेल्फ ही नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी दूसरों को सर्व करते रहो। हमें ये तो बहुत सिखाया जाता है कि लोगों को इस तरह ट्रीट करो, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपने खुद को कैसे ट्रीट करना है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी बारे में बात करूंगी कि सेल्फिश होने से आपकी लाइफ किस तरह बेहतर हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप सेविंग एवरीवन, सेव योरसेल्फ। दूसरों के अनपेड थेरेपिस्ट बनना छोड़ दो, दूसरों को एडवाइसेस देना छोड़ दो, दूसरों को बचाना छोड़ दो। मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी दूसरों की अनपेड थेरेपिस्ट बनने की, उनको एडवाइसेस देने की, उनको बचाने की, लेकिन इस सब ने इन रिटर्न मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि आप खुद बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हो। आप एक इमोशनल डस्टबिन बन के रह जाते हो, जहाँ हर कोई आपको ट्रॉमा डंप करता है, जहाँ हर कोई आपको अपने रोने धोने सुनाने आता है बस, और आपकी एनर्जी से फीड करता है। आप पे ट्रॉमा डंप करने के बाद उनको तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आपका क्या? यू सी हियर, लोग बहुत सेल्फिश हैं, वो नहीं सोचते। लोग अपने हिसाब से बहुत सेल्फिश हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं तो आपके पास आते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके लिए कोई भी नहीं होता। आप यकीन करो, व्हेन आई वॉज एट माई लोएस्ट आई यूज्ड टू स्क्रॉल माई व्हाट्सएप लाइक दिस, कि शायद मैं किसको कॉल करूं, मैं किससे बात करूं। और अगर मैंने कभी कोशिश की भी है किसी से हेल्प मांगने की, किसी से मदद मांगने की, जिनके लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी थी, लेकिन जब मेरी बारी आई और मैंने उनसे हेल्प मांगी तो मेरी दफ़ा में ओके अभी हम बिज़ी हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम बाद में बात करते हैं, अभी हम बिज़ी है, ये वो है। एवरी टाइम, एवरी टाइम। तो क्या आपको ज़रूरत नहीं होती है? आप जो हर किसी के दुख दर्द को अपने अंदर समेटते हो, क्या आपकी ज़ात को ज़रूरत नहीं होती है? आपकी दफ़ा में सब कहाँ जाते हैं? आपकी दफ़ा में कोई क्यों नहीं सुनता आपकी? बहुत शौक है आपको थेरेपिस्ट बनने का, बहुत शौक है आपको उनको एडवाइसेस देने का, जो आपको इन रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं। आपको एक बात बताऊं, मज़े की बात, जब आपकी आदत बन जाए ना दूसरों की मदद करने की, तो आप वीक लोगों के लिए एक मैग्नेट बन जाते हो। वो लोग जिनके साथ हर वक्त कोई ना कोई मसला होता है, ऐसे लोग खुद को इवॉल्व नहीं करना चाहते, ऐसे लोग खुद को सेव करना चाहते हैं। जस्ट वो सिर्फ अपना ट्रॉमा, अपने इमोशंस आप पे डंप करना चाहते हैं और खुद को थोड़ा रिलीफ देना चाहते हैं, खुद को चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप एमलेसली फजूल में लोगों की हेल्प करते रहोगे, वो खुद भी स्टक रहेंगे, आप उनको स्टक रख रहे हो। फिर आप उनके हिस्से की ब्लेसिंग्स मत लो। अल्लाह उनको सिखा रहा है ना किसी चीज़ में, उनको सीखने दो, सीखने दो उनको। आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि शायद आज मैं अपनी मोहब्बत प्यार इनको दूंगा तो इन रिटर्न मुझे भी सब कुछ मिलेगा। कौन देता है आपको इन रिटर्न? क्या देता है, क्या मिलता है आपको इन रिटर्न? जब से मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है, तो पहले मेरे फैमिली फ्रेंड्स को तो चलो, फैमिली और फ्रेंड्स को तो पता था कि मैं अच्छी एडवाइस दे देती हूँ या मैं अच्छी लिसनर हूँ, उन तक ये चीज़ें महदूद थी। लेकिन जब से मैंने वीडियोस वगैरह बनाने स्टार्ट किए हैं, तो मेरी अपने क्लास फेलोज़ जो और मेरे नेबर्स के अंदर लोग थे, लिटरली वो लोग मेरे पास आने लग गए। ठीक है, ऐसे अगर मैं उनके घर गई हूँ तो मुझसे अपने मसले डिस्कस करने लग जाते हैं। हमें ये है, हमें बताओ हम क्या करें, हम ये क्या करें, हम वो क्या करें। एंड एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद बस मैंने फील किया कि मेरी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है। मैं खुद नेगेटिव हो रही थी उनकी बातें सुन सुन के, उनके मसले मसाइल सुन सुन के। आई एम यंग, मैंने खुद से कहा आई एम यंग राइट नाउ, ठीक है, और उनकी बातों की वजह से बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस था मेरे दिमाग के ऊपर। मैं बड़ी नेगेटिव हो गई थी, तो मैंने खुद से कहा नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं क्यों सुनूं इनकी, ये इन रिटर्न मुझे क्या दे रहे हैं? जब मुझे ज़रूरत होती है तो ये सब कहाँ होते हैं? तब क्यों नहीं कोई आता है मेरे पास? तब क्यों नहीं कोई सुनता है मेरी? तो अपने आप को सेव करो पहले, अपने आप को बचाओ पहले। आपसे ज़्यादा आपके वक्त, आपकी मोहब्बत की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो बात होती है ना कि फिल योर ओन कप फर्स्ट,
और उस ओवरफ्लो से आप लोगों को देते हो। जब आपकी अपनी ज़ात बिल्कुल खाली हो जाए ना, तो आप अपनी ज़ात से किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, आप हमेशा दूसरों से लेने की कोशिश करते हो फिर, क्योंकि आप खाली हो जाते हो। फिर आप कंधे ढूंढते हो कि हमें कोई कंधा दे दे, हमें कोई इमोशनल सपोर्ट दे दे, हमें कोई तसल्ली दे दे, हमें कोई मोटिवेशन दे दे, हमें, फिर आप ये चीज़ें ढूंढते हो। मज़े की बात बताऊँ, आप लोगों का जितना मर्जी कर लो, लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। आप कितने साल भी उनको अपनी पीठ पर बिठाए रखोगे ना, द मोमेंट आप उनको उतारोगे ना, तो वो भूल जाएंगे कि आपने कितने साल अपनी पीठ पर उनको बिठा के रखा था, कितने साल आपने उनको कैरी किया था, वो भूल जाएंगे। और आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि वो आपको इन रिटर्न एटलीस्ट रिस्पेक्ट दे दें, एटलीस्ट प्यार से बात कर लें आपसे। आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो उनसे। नाइस वुमेन के नाम से आपको लोगों को प्लीज करना सिखाया जाता है। नाइस वुमेन के नाम से आपको यही सिखाया जाता है कि आपने दूसरों के लिए कैसे जीना है। जहां आप खुद के बारे में जब सोचते हो ना, तो भी आपको बुरा लगने लग जाता है, वो भी गुनाह लगने लग जाता है। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद के साथ बाउंड्रीज को क्रिएट करना पड़ता है। ये जो कुछ भी सिखाया जाता है ना आपको, सेल्फलेस हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, सुनने में बस अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल वे में आपको हर चीज़ की प्राइस पे करनी पड़ती है, अपने सेल्फलेस बिहेवियर की आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। और आप भी जानते हो कि जो लोग बहुत सेल्फलेस होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोग उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, लोग उनको फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप खुद को नहीं बचाओगे तो मुझे बताओ आपको बचाने कौन आएगा? अगर आज आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम को नहीं बचाओगे तो फिर आपको कौन बचाने आएगा? मुझे ये बताओ। अगेन, किसी को आपकी परवाह है? नहीं है। कोई चाहता है कि आप लाइफ में बेहतर हो? जो नहीं चाहता कोई। इट्स यू, इट्स ऑलवेज यू। तो अपने साथ सेल्फिश हो ना, फिर अपनी एनर्जी के साथ सेल्फिश हो। उनकी जात से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा तो नहीं करना लोगों को सर्व, फिर नहीं करनी पुछ पुछ किसी के पीछे, नहीं हर दफा में हाँ हाँ बोलना जो काम। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ना बोलना सीखो। एक बात याद रखना, जिंदगी में आपको वही कुछ मिलता है जो आप बर्दाश्त करते हो। जितना बर्दाश्त करते हो और कब तक बर्दाश्त करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लोग तब तक आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे जब तक आप बर्दाश्त करोगे। लोग तब तक आपको शिटी ट्रीट करेंगे जब तक आप बर्दाश्त करोगे। लोग इसलिए नहीं बदलते कि आप चाहते हो कि वो बदल जाएं। लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि आप उनकी शिट बर्दाश्त करना छोड़ देते हो, आप उनका फजूल बिहेवियर बर्दाश्त करना छोड़ देते हो, आप ना बोलना सीख लेते हो, तब चेंज होते हैं लोग। अगर आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते हो ना, तो लोग बनाएंगे फिर आपकी बाउंड्रीज। अगर आप अपनी लिमिट नहीं सेट करते हो तो फिर लोग करेंगे आपकी लिमिट सेट। ये तो इतना बर्दाश्त कर लेता है, चलो इसको और टेस्ट करते हैं फिर। तो फिर पूरी जिंदगी टेस्ट होने के लिए तैयार रहो। जो जरा पावरफुल लोग होते हैं ना, वो अपने बात में पक्के होते हैं, अपनी बाउंड्रीज में पक्के होते हैं, वो ना बोलना जानते हैं। नो इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड। ना बोलने से बेवकूफ इंसान डरता है, लेकिन अक्लमंद इंसान जानता है कि इसको कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। ये आपके ऊपर है आगे, कि आपकी हाँ की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर आप ना बोलना नहीं जानते हो। तो आप कोई चैरिटी नहीं होते हो कि आप अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी मोहब्बतें दूसरों पर लुटाते फिरो। आपकी ज़ात मैटर करती है, आपका वक्त मैटर करता है। जब आप ना बोलना सीखते हो ना, तो आप दुनिया को यही बताते हो कि आप लोगों के लिए नहीं हो, आपका वक्त लोगों के लिए नहीं है, आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हो उन सबके लिए। जो आपने काम नहीं करना, वो आपने काम नहीं करना है। खुद अच्छे बनने के चक्कर में किसी को इनकार नहीं करते हो, किसी को ना नहीं बोलते हो। कभी आपने ये सोचा कि जब आपको ज़रूरत होती है तो लोग किस तरह आपको ना बोल के जाते हैं? लोग किस तरह आपके काम करने से इनकार करते हैं? लोग किस तरह आपको कुछ नहीं समझते हैं? किस तरह आपकी बात को वैल्यू नहीं देते हैं? क्या ये चीज़ आपने कभी नोट नहीं की? लोगों को उनकी ही एनर्जी वापस किया करो। एक्स्ट्रा अच्छे होने के कोई एक्स्ट्रा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है आपकी। इसको संभाल के रखो, इसकी केयर करो, क्योंकि अगर आप इसका ख्याल नहीं रखोगे तो आप अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल नहीं रख सकते हो।
अपने सुकून को बचाना आपका काम है। तो अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा कि खुद को बेसुकूना कर लो, खुद की मेंटल फिजिकल हेल्थ की ज़रा भी परवाह ना करो और बस गुजारो ज़िंदगी। भाई इधर दिमाग ये अल्लाह ने क्यों दिया आपको? इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया। अगर आपको अपनी ही कदर नहीं करवानी आती है तो फिर सीरियसली क्या बोलूँ मैं अब। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इतना अवेलेबल होना छोड़ दो। जितने आप अवेलेबल होते हो एज यू नो उतनी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। लोग आपके पास इसलिए नहीं भाग के आते कि आप उनको बचा लोगे। लोग फिर आपके पास इसलिए भाग के आते हैं कि आप अवेलेबल होते हो। लोग आपको इसलिए काम बोलते हैं क्योंकि आप अवेलेबल होते हो। एक तो आपको ना करनी नहीं आती, दूसरी बात आप अवेलेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, फारग होते हो ना बहुत लोगों के लिए। अपना काम छोड़ के आप लोगों का काम कर रहे होते हो। अपनी ज़रूरियात को छोड़ के आप उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हो। अपनी इमोशनल नीड छोड़ के आप उनका काम कर रहे होते हो। क्यों? पैसे मिलते हैं आपको उस काम के, कुछ इन रिटर्न में दे रहे हैं वो आपको। सिवाय आपको ड्रेन करने के आपको कुछ नहीं मिलता है। और फिर इस ड्रेन हुई हुई एनर्जी के साथ आप खुद से पूछते हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे क्यों नहीं इन रिटर्न में कुछ मिलता है। आप खुद पे सवाल करते हो, खुद की एफर्ट्स पे सवाल करते हो कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई है। हमेशा ये बात याद रखना कि आप अपने एक्शन से बताते हो दूसरे लोगों को कि आपको कैसे ट्रीट करना है। आपको सिर्फ बातों से नहीं, आपको अपने एक्शन से शो करवाना होता है कि मुझे कैसे ट्रीट करो। कभी देखा हो आपने जो लोग बड़े सेल्फिश होते हैं ना, जो लोग अपनी डाल के रखते हैं कि हमारी बात पूरी हो जाए, ऐसे लोगों की हर बात पूरी हो जाती है। जो वो चाहते हैं वही हो जाता है। और आप चुप करके कोनों में बैठ के देखते रहते हो, ओके मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। आपकी बारी कभी नहीं आएगी, आपकी बारी कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको अच्छा बनना है बहुत, आपको अच्छा दिखना है बहुत। औरतों के जो दिमागों में शुरू से प्रोग्रामिंग की जाती है वो यही होती है कि जो औरत जितना जी करती है, जितनी अच्छी बनती है, सोसाइटी उतना उसको प्रेज करती है। सच है ये। क्यों प्रेज करती है? क्योंकि सोसाइटी का फायदा है इसमें। अगर एक औरत बोलने लग जाएगी ना अपने राइट्स के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, सेल्फिश हो जाएगी अपने आप को लेके, तो सोसाइटी का नुकसान है भाई इसमें। क्यों औरतों को चुप करवाया जाता है? इसीलिए ताकि बाकी लोग कंफर्टेबल हो सके, दूसरे लोग कंफर्टेबल हो सके, इसलिए औरतों को चुप करवाया जाता है। ओके, और हमने इस चुप को ना अच्छे बनने की टिकट बनाई हुई है। जो औरत जितनी चुप रहती है, अपनी नीड्स को नहीं आगे रखती है, अपनी नीड्स को नहीं डिस्कस करती है, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी कोई ज़र्फ वाली औरत है। बहन बस करो, ये सब झूठ आपके दिमागों में भरा जाता है। हकीकत ये है कि जो औरत बोलती है, अपने राइट्स के लिए बोलती है, अपने हक के लिए बोलती है, लोग उससे डरते हैं, सोसाइटी उससे डरती है, क्योंकि फिर तो उनको देने पड़ेंगे ना। यहां पे क्या होता है, मजे की बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द मर्द, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ औरतों को कि ये बात याद रखो कि हमेशा अपनी नॉलेज को आगे रखो, हमेशा अपनी सर्च को आगे रखो। इस्लाम को खुद सर्च करो, दीन को खुद सर्च करो। क्यों? क्योंकि मर्द आपको वही दीन सिखाते हैं जो उनको फेवर देता है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ वही मैनिपुलेट करके बात बताएंगे आपको जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। आपको आपके राइट्स नहीं कोई बताएगा आके, आपको खुद सर्च करना है। निकाहनामा तक तो यहाँ पढ़ती नहीं है औरतें, हक महर तक तो उनको दिया नहीं जाता है। बात करते हैं आप बड़ी बड़ी, फिर ये औरतों पे बात करते हैं कि दीन सिर्फ इतना ही होता है कि आपने पर्दा करवाना औरत को। अच्छी बीवियां जो होती है वो अपने हस्बैंड को की ताबेदार होती है। दीन सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जहेज की बात कर लो, हक महर की बात कर लो, या कोई लॉजिकल बात कर लो औरतों की राइट्स के लिए जो उनके हक में बेहतर होती हैं, उसके लिए सबकी खामोशी है। वहाँ कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि कोई बोलेगा तो मसला हो जाएगा ना, फिर देना पड़ेगा। और ऐसी ही वो बेवकूफ़ औरतें सब जो नहीं बोलती हैं। आप अपने साथ बुरा कर रहे हो। जिस चीज़ का बोलने का हक अल्लाह ने आपको दिए, भाई उसको इस्तेमाल करो, बोलो, अपने राइट के लिए बोलो। भाड़ में गए सब लोग, भाड़ में गई सबकी ज़रूरियात। आप ठीक हो ये पूछो, मैं ठीक हूँ, सब चीज़ें भाड़ में गई,
सब लोग भाड़ में गए। छोड़ दो, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, छोड़ दो। उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसको कैसा फील हो रहा होगा, मुझे कैसा फील हो रहा है। छोड़ दो इस बात को कि मैं इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, इसको खुश करने के लिए क्या करूं, मैं खुद को खुश करने के लिए क्या करूं। पूछो खुद से। आप पूरी जिंदगी नहीं बैठ सकते किसी के इंतजार में। मैंने कहा है अपनी टाइम, अपनी एनर्जी को लेके सेल्फिश हो जाओ। बेस्ट थिंग जो कि तुम अपने साथ करोगी, अपने करियर को लेके, अपने टाइम को लेके और अपनी सेल्फ को लेके सेल्फिश हो जाओ। जो इंसान सेल्फलेस होके काम करता है ना भाई, वो बेचारे बर्बाद होते हैं, वो बड़ा रिग्रेट करते हैं। बड़ी देर बाद समझ आती है उनको, जब हर कोई उनसे हर चीज छीन के ले जाता तब उनको समझ आती है। फिर वो कहते हैं कि अब हम किसी को कुछ नहीं देंगे। बहन, तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है कुछ देने के लिए। अब ले गए जिन्होंने जो लेके जाना था, आप तुमसे ले गए वो। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चूज द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। हर चीज आपकी चॉइस है ना। तो जिन दोस्तों को आप चूज करते हो अपनी मर्जी से करते हो, जिन लोगों की कंपनी में आप बैठते हो अपनी मर्जी से बैठते हो, आपकी चॉइस है। किसको आप खुद तक एक्सेस दे रहे हो, किन लोगों को अपने गिर्द बिठा रहे हो, आपकी चॉइस है। इस बात में इंतहाई सेल्फिश हो जाओ कि अगर कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर रहा आपको इवॉल्व होने में, बल्कि आपको मजीद अपने साथ ही नीचे खींचता है, तो ऐसे लोगों की सराउंडिंग में क्यों बैठना है? ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी क्यों देनी है खुद को ड्रेन करने के लिए? क्योंकि ऐसे सर्कल में आप स्टक रहोगे। ऐसे लोग ना तो खुद आगे जाते ना आपको जाने देंगे। वो अपनी मिजरी में आपको बांध के रखेंगे, हर वक्त अपना इमोशनल ड्रामा आप पे फेंकेंगे। तो आपने अपनी सर्कल को बिल्कुल दिमाग के साथ, इमोशंस को साइड पे रख के चूज करना है। जो लोग आपको ड्रेन करते हैं, आपसे आपकी एनर्जी फीड करते हैं, नेवर गिव देम योर एनर्जी। शुरू से बात सिखाई जाती है ना कि अच्छे होने से ही आपको, अच्छे बनने से ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तभी आप वर्दी होगे। तो द मोमेंट जब कोई आपको बुरे तरीके से ट्रीट करता है या आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, तो आपको लगता है कि शायद आप ही अच्छे नहीं थे, आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन हकीकत ये नहीं होती है। मसला आप में नहीं होता। हमें कोई बुरा ट्रीट करता है तो हमें लगता है कि शायद हम गलत हैं, हम कोई गलती कर रहे होंगे, हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी। बाज़ दफ़ा ऐसे नहीं होता। बाज़ दफ़ा कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। बाज़ दफ़ा आपको अपनी कदर नहीं करवानी आ रही होती, आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, इसलिए लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हो, बहुत ज़्यादा नीडी होते हो। तो जितना ज़्यादा आप लोगों को शो करवाते हो ना कि आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनके बगैर रह नहीं सकते हो, आप उन पर डिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा, तो भाई कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और इसलिए 90% औरतें शादी के बाद इस तरह फील करती हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है ना उनको जिसे कह लो कि अब वो प्यार नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड उनको अजीब तरीके से इग्नोर करते हैं, ट्रीट नहीं करते। बहन, अगर आप हर वक्त 24/7 उनके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट रहोगी तो वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा नीडी रहोगी ना तो आपको वो वैसे ही ट्रीट करेंगे। जब आपका पूरा फोकस अपने से हटके, हर चीज़ से हटके उस बंदे पे होगा, ऐसे नहीं गेम चलती। दिमाग से खेलो। मैं अगेन बोलूँगी, दिमाग से खेलो, इमोशंस के साथ मत खेलो। आप ये बात नोटिस करना, जितना ज़्यादा आप खुद पे ध्यान देते हो ना, उतना दुनिया आपके पीछे चलती है। जो इंसान सेल्फिश होता है ना, अपनी नीड्स को सामने रखता है, अपने आप को रखता है, अपनी केयर करता है, दुनिया उनके पीछे चलती है बहन। यस। और जो अपना आप मार लेते हैं ना, तो उनको कोई भी याद नहीं रखता। Here again I'm gonna say, here use this brain। कोई नहीं जानता कि आपकी कंधों पे कितना बोझ है इस वक्त। अगर आप अपने आप को फिल नहीं करोगे, अगर आप अपना कप पहले फिल नहीं करोगे, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपनी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, इस पे काम नहीं करोगे, दुनिया आपको काट खाएगी, दुनिया आपसे फुल फ़ायदा उठाएगी। और फिर आप ही से पूछेंगे कि आप इतनी मिजरेबल क्यों लगती हो, खुद का ख्याल नहीं रखती हो, इतनी मिजरेबल क्यों, इतनी दुखी, इतनी अजीब क्यों लगती हो। अपने ही वर्स्ट दुश्मन बनने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत है, दुनिया बहुत है आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, दुनिया बहुत है आपको बुरा बुरा बोलने के लिए। डोंट बी वन ऑफ देम फॉर योर सेल्फ। बी योर ओन बिगेस्ट फैन।
लव योर सेल्फ सो मच, खुद से बहुत मोहब्बत करो। जो लोग आपको बातें बनाते हैं ना कि आप चेंज हो गए हो, आपको टोंट करते हैं कि तुम बड़ी सेल्फिश हो गई हो, या अब तुम्हें परवाह नहीं है मेरी, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब वो लोग हैं जो आपकी सेल्फलेस बिहेवियर से आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो आपके अच्छे होने से आपका फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग आपसे सही में मोहब्बत करते होंगे ना, आपसे प्यार करते होंगे, आपकी कदर करते होंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा जब आप खुद को फ्रंट पे रखोगे, जब आप खुद को तरजीह दोगे, जब आप खुद की वैल्यू करोगे, आप खुद से मोहब्बत करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।